बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की फिजिक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 रिकॉर्ड करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर का, ये आपके पास बोर्ड के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो आपके पास टॉपिक्स हैं, ठीक है, कौन कौन से आपके पास पॉइंट्स हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको नोट करते जाना है साथ साथ। ठीक है, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन मेजरिंग सिलेंडर एंड इट्स राइट इट्स यूजेस। ठीक है, आपके पास ये आ सकता है। So it is a cylinder made of glass or transparent plastic with a scale divided in cubic centimeter or milliliters marked on it. ये बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास एक सिलेंडर होता है, ठीक है, जो कि आपके पास ग्लास का या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है। ट्रांसपेरेंट से मुराद हम उसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है, सो आपके पास इसके ऊपर हमने क्या किया होता है, एक स्केल नस्ब किया होता है। ठीक है, स्केल जो है वो आपके पास किसके अंदर होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर्स में हो सकता है। ठीक है, और या फिर आपके पास मिलीलीटर्स के अंदर हो सकता है। ठीक है, ताकि आप क्या कर सकें, मेजरिंग सिलेंडर से रीडिंग क्या कर सकें, ले सकें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास स्केल के ऊपर आपके पास सेंटीमीटर्स के अंदर नंबर दिए गए होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या होगा कि इसके ऊपर भी नंबर दिए गए हैं। ठीक है, बस फर्क इतना है कि ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर हो सकते हैं, या फिर किसके अंदर हो सकते हैं, मिली लीटर्स की फॉर्म के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके यूजेस की बात की जाए स्टूडेंट, हम इसको बेसिकली यूज करते हैं क्या करने के लिए। ठीक है, वी यूज इट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, हम इसको लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और वी कैन यूज इट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड्स। ठीक है, हम इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉलिड्स का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, सो लिक्विड्स का मेजर और लिक्विड्स का वॉल्यूम मेजर करने के लिए, ठीक है, और नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड्स का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं कि हम किस तरह से मेजरिंग सिलेंडर से किसी भी चीज का वॉल्यूम मेजर करते हैं या रीडिंग लेते हैं, ठीक है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वो क्या है, मेनिस्कस। ठीक है, मेनिस्कस क्या है, मेनिस्कस बेसिकली आपके लिक्विड की कर्व सरफेस होती है। ठीक है, या आपकी बुक ने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो कहती है कि टॉप सरफेस ऑफ दी लिक्विड, वो आपके पास क्या होता है, मेनिस्कस होता है। ठीक है, अब जो मेनिस्कस है वो आपके पास बेसिकली आपके लिक्विड की कर्व सरफेस होती है। फॉर एग्जांपल कि जब आपने इस सिलेंडर के अंदर लिक्विड डाला है, तो स्टूडेंट ये लिक्विड जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको नजर नहीं आएगा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर आके सीधा पड़ा हो, नहीं। या तो ये नीचे की तरफ कर्व बना देता है, या फिर ये क्या करता है, ऊपर की तरफ कर्व बना देता है। ठीक है, कैसे बनाता है, ठीक है, अभी हम उस चीज को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वाटर की, या फिर ज्यादातर जो हमारे पास बेसिकली लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, उनका जो बेसिकली मेनिस्कस होता है वो कनकेव होता है। कनकेव से मुराद क्या है कि उनकी जो कर्व है वो डाउनवर्ड बनती है। ठीक है, यानी पानी की जो कर्व बनेगी वो कैसी बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी। ठीक है, पानी एग्जैक्टली इस लाइन पे नहीं होगा, इससे थोड़ा नीचे होगा। मैंने आगे डायग्राम बनाई है, मैं आपको शो करवाऊंगा। ठीक है, मरकरी के अंदर आपके पास क्या होती है, मेनिस्कस जो होती है वो कन्वेक्स होती है, यानी मरकरी की जो कर्व बनती है स्टूडेंट वो क्या बनती है, अपवर्ड बनती है। ठीक है, सो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पर दो मेजरिंग सिलेंडर हैं। ठीक है, एक सिलेंडर के अंदर मैंने वाटर को ऐड किया हुआ है, जबकि दूसरे सिलेंडर के अंदर मैंने किसको ऐड किया हुआ है, मरकरी को ऐड किया हुआ है। तो देखिए जैसे मैंने वाटर को ऐड किया तो इसकी जो बेसिकली सरफेस थी, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि क्या हो गई, कर्व करके कहाँ आ गई है, डाउनवर्ड हो गई है, नीचे की तरफ। ठीक है, दैट्स वाई हम इसके सरफेस को क्या बोलते हैं, कनकेव सरफेस बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका मेनिस्कस क्या होता है, कनकेव होता है। ठीक है, और इसकी जो बेसिकली कर्व है वो क्या बनती है, डाउनवर्ड बनती है। लेकिन मरकरी में ऐसा नहीं होता कि जब आप मरकरी को सिलेंडर के अंदर डालते हो, ठीक है, तो बजाय इसके कर्व डाउनवर्ड करे, ठीक है, वो क्या कर लेती है, अपवर्ड कर लेती है, यानी उसकी जो सरफेस होती है वो कौन सी सरफेस होती है, कन्वेक्स सरफेस होती है। क्लियर है, सो अब हम सीख चुके हैं कि हम किस तरह से रीडिंग ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको बताया कि वाटर के केस में सरफेस क्या होती है, कनकेव सरफेस होती है, और मरकरी के केस में क्या होती है, कन्वेक्स सरफेस होती है। इट कैन बी अ गुड एमसीक्यूज। ठीक है, सो आपने इनको याद रखना है। ठीक है, कि आपके पास इनमें सरफेस जो है वो किस तरह की होती है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि हम करेक्ट रीडिंग कैसे ले सकते हैं किसी भी मेजरिंग सिलेंडर से। ठीक है, सो नंबर 1, प्लेस सिलेंडर ऑन अ हॉरिजॉन्टल
सरफेस आप क्या करेंगे, जो आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, उसको बिल्कुल एक सीधी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखें, ठीक है। कीप आई लेवल विद द लिक्विड सरफेस, ठीक है, अपना जो आई लेवल है वो लिक्विड की सरफेस के साथ बनाए, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये देखें, इस मायरिंग सिलेंडर के अंदर मैंने यहाँ पे आपकी 3 आईज जो है 3 डिफरेंट पोजीशन पे ड्रॉ की हैं, ठीक है। अगर आप सेंटर वाली आई को देखें तो ये बिल्कुल लिक्विड के लेवल के साथ है, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर वाली को देखें और नीचे वाली को देखें तो ये लिक्विड के साथ नहीं, बल्कि ये ऊपर से देख रहा है, नीचे से देख रहा है, तो मैंने कहा कि दोनों रॉन्ग है। आपने अपनी आंख को बिल्कुल लिक्विड के साथ लेवल में रखना है, ठीक है, एक साथ रखना है, ठीक है। अगर आप ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे नीचे से देखने की कोशिश करेंगे, तो आपकी जो रीडिंग आएंगी स्टूडेंट्स वो क्या होंगी, गलत होंगी, ठीक है। सो आपने कोशिश करनी है कि अपनी आई को क्या करें, बिल्कुल लेवल रखें यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कनकेव सरफेस के लिए जो आप रीडिंग नोट करेंगे वो कहाँ से नोट करेंगे, उसके बॉटम एज से नोट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो सरफेस है, ठीक है, वो क्या करती है, कर्व डाउनवर्ड कर लेती है, ठीक है। तो आप बॉटम सरफेस से, ठीक है, यहाँ नीचे से क्या करेंगे, उसकी रीडिंग जो है वो नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सेम अगर हम बात करें कन्वेक्स सरफेस की जो कि मरकरी की बनती है, ठीक है, उसकी जो आप रीडिंग स्टूडेंट्स नोट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, आप टॉप एज से नोट करते हैं, ठीक है। यानी जो ऊपर वाला आपके पास एज होगा ये वाला, ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, किसके केस में, मरकरी के अंदर, ठीक है। सो इट कैन बी गुड एमसीक्यूज, ठीक है। आपके पास के कनकेव सरफेस के केस में हम कहां से रीड करेंगे, ठीक है, हम बॉटम एज से रीड करेंगे, ठीक है। और अगर कन्वेक्स सरफेस है मरकरी के लिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रीडिंग जो लेंगे वो टॉप एज से लेंगे, यानी ऊपर वाले किनारे से लेंगे, ठीक है। सो ये एमसीक्यूज के लिए यहाँ से आ सकता है, ठीक है। अब करेक्ट वे टू रीड जो वॉल्यूम है, ये आपके पास बेसिकली इतना खास शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। सो इसको हम इतना खास नहीं कहेंगे, लेकिन जिसके अंदर बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, वो एमसीक्यूज के लिहाज से आपके लिए स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा जो आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो बन सकते हैं डिफाइन कनकेव सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, एंड डिफाइन कन्वेक्स सरफेस ऑफ लिक्विड। ये आपकी बुक से मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ कि आपकी बुक में कहाँ पे मिल सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो आपको नजर आएगा, यहाँ पे देखें, वाटर इज इन द सिलेंडर कर्व्स डाउनवर्ड एंड इट्स सरफेस इज कॉल्ड कनकेव सरफेस, ठीक है। तो आपके पास ये कनकेव सरफेस की डेफिनेशन बन सकती है, ठीक है। आगे उसने देखिए वही बात लिखी जो मैंने कहा था कि इसकी रीडिंग जो हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, बॉटम एज से लेते हैं। आगे आपके पास कन्वेक्स सरफेस आती है, तो मर्करी इन द सिलेंडर कर्व्स अपवर्ड इट्स सरफेस इज कन्वेक्स, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे उसने वही बात लिखी हुई है कि इसकी जो रीडिंग है वो हम कहाँ से लेते हैं, टॉप एज से लेते हैं, जो कि मैंने आपको लिखे थे, ठीक है। हम इस सिलेंडर की मदद से क्या कर सकते हैं, आपके सॉलिड्स के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी बुक यही चीज आपको एक एक्टिविटी की फॉर्म के अंदर देती है, ठीक है। मैं जस्ट इस एक्टिविटी को यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और बता दूंगा कि किस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि पहले मायरिंग सिलेंडर को लेना है, ठीक है, उसके अंदर आपने पानी को डालना है, ठीक है, वाटर को डालना है। पानी को डालने के बाद आपने नोट कर लेना है कि उसकी रीडिंग क्या है, ठीक है। इस रीडिंग को आप क्या बोलोगे, इनिशियल रीडिंग या इनिशियल पोजीशन बोल दोगे, ठीक है, किसकी, लिक्विड की, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जिस चीज का, जिस सॉलिड का आपने वॉल्यूम मेजर करना है उसको एक धागे से बांधें और मायरिंग सिलेंडर के अंदर डाल दें। अब जब आप ऐसा करेंगे, आपके पास जो वाटर है उसका लेवल राइज कर जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। जब लेवल राइज करेगा तो अब आपके पास क्या आएगी, नई रीडिंग आएगी, ठीक है। ये इनिशियल रीडिंग थी, तो ये कौन सी होगी, फाइनल रीडिंग होगी, ठीक है। आप इन दोनों का फर्क निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो आपके पास इस सॉलिड का क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा। यानी अगर आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो जो वॉल्यूम आपके पास निकल आएगा वो किसका वॉल्यूम होगा, वो सॉलिड का वॉल्यूम। स्टूडेंट इसी चीज को मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यूजिंग सिलेंडर, ठीक है। इससे परेशान नहीं होना, ठीक है, ये बोर्ड के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता आप लोगों के लिए, ठीक है। फिल सिलेंडर विद वाटर, सिलेंडर को पानी के साथ फिल करें, ठीक है, और इनिशियल रीडिंग ले लें कि पानी की लेवल कहाँ पर है। उसके बाद ड्रॉप सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके अंदर सॉलिड ऑब्जेक्ट को डाल दें, ठीक है, और फिर पानी की फाइनल रीडिंग लें, क्योंकि जब आप सॉलिड ऑब्जेक्ट को डालेंगे पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा, ठीक है, तब आप फाइनल रीडिंग ले लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल आएगा, ठीक है। The next is displacement can method. स्टूडेंट ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, और इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और दोनों मैंने आपके यहाँ पे लिख दी हैं ताकि आपके लिए आंसर देना आसान हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट डिफाइन डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, ठीक है, या व्हाई वो यूज डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। सो
उसके बाद वो शॉर्ट क्वेश्चन बना सकता है हाउ वी यूज डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, सो दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक हम डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और दूसरा कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी मदद से आप किसी सॉलिड का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं कि व्हाई वी आर यूजिंग डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। ठीक है, तो उसकी रीजन स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि हमारे पास बेसिकली जो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि मेयरिंग सिलेंडर के अंदर फिट नहीं आते। ठीक है, यानी मेयरिंग सिलेंडर बहुत बारीक सा होता है, ठीक है, सो उसके अंदर वो फिट नहीं आते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस लार्ज सॉलिड के लिए, ठीक है, जो बड़े बड़े सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, उनका वॉल्यूम मेजर कर सकें। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास जो बेसिकली बॉक्स है, ये डिस्प्लेसमेंट कैन है, ठीक है, उसके साथ मैंने एक बेकर रखा हुआ है। मैं यहाँ से प्रोसीजर बताता जाऊंगा, ठीक है, और साथ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो ये है कि आपने बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कैन को क्या रखना है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखना है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर रख देना है आपने। ठीक है, जब आप ऐसा कर लेंगे, फिल द कैन विद वाटर अंटिल इट स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग फ्रॉम ओपनिंग। ठीक है, आपने क्या करना है, इस डिस्प्लेसमेंट कैन को पानी से भरना शुरू कर देना है। ठीक है, और तब तक भरते रहना है जब तक बेसिकली ये जो पानी है वो ओवरफ्लो करना स्टार्ट है ना कर दें, यानी इस तरफ से बाहर आना शुरू ना हो जाए। ठीक है, जब बाहर आ जाएगा एक दफा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसके नीचे क्या रख देना है, बेकर रख देना है। ठीक है, बेकर को रख देना है। अब क्या करें कि जिस सॉलिड का आपने वॉल्यूम मेजर करना है, ठीक है, उसको एक थ्रेड यानी एक धागे के साथ बांधें, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैन के अंदर डाल दें। ठीक है, ये जैसे देखें मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैन के अंदर इसको एंटर करवा दिया विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। ठीक है, सो अब क्या होगा कि आपके पास ये जो वाटर है इसका लेवल जो है वो राइज करेगा। ठीक है, और राइज करने के बाद क्या होगा कि बेसिकली आपके पास लिक्विड जो है वो आपके पास फ्लो करना, ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ओपनिंग के थ्रू। ठीक है, और ये जाके किस में जमा होना शुरू हो जाएगा, बैकर के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब बैकर में जमा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस बैकर के लिक्विड को निकालेंगे। ठीक है, और एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर क्या कर देंगे स्टूडेंट, ऐड कर देंगे। ठीक है, आप मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ऐड करेंगे और क्या मेजर करेंगे, वॉल्यूम को मेजर करेंगे कि जो लिक्विड आपने मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डाला है उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, जो वॉल्यूम आपके पास निकल के आएगा उस लिक्विड का, बच्चों, वही आपके पास वॉल्यूम होगा उस सॉलिड का जो हमने क्या किया था स्टार्टिंग के अंदर हमारे डिस्प्लेसमेंट कैन के अंदर ऐड किया था। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर स्टूडेंट, होप्स हो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने क्लास 9 के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।